तो जब तक वो अधिकारी दंडित नहीं हो जाएंगे तब तक नंगे पैर रहूंगा। और गुरुजी के कहने से मैं फ्रूट और थोड़ा लिक्विड ले रहा हूं, अन्न नहीं खाऊंगा, जमीन पे सोऊंगा, फटे कुर्ते में रहूंगा, प्रतिदिन धोऊंगा इसको, प्रतिदिन पहनूंगा। एक कुरान का पेज गिरा था मसूरी में दाफना के पास। क्या हालात हुए थे? पुलिस वालों को घरों में घुस घुस करके, पुलिस वालों को थानों में घुस करके जो बहन बेटियां वहां से निकली थी, क्या हालात हुए थे। एक औरंगजेब की चद्दर को खींचने पे मात्र, चद्दर एक राक्षस जिसने बहनों के बलात्कार किए, दुराचार किए, और किसी में हिम्मत है, मैं बोल रहा हूं वो राक्षस था, करके दिखाया कहीं भी दंगा। यहां हम बैठे हैं, हम दंगा लौनी में नहीं, दिल्ली में भी होता है, वहां भी दंगा ना हो इसकी गारंटी भी मेरी है। लौनी में जितना अमन चैन है, जितनी शांति है, जो सन्नाटा है, जो अपराधी पस्त हैं, उसके पीछे पुलिस की भूमिका नहीं है। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव, नमस्कार। थोड़ी देर के लिए आप सबसे निवेदन है कि जुड़ेंगे और शेयर भी करते रहेंगे। खासतौर से सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे बहन और भाई हमसे जुड़े हुए हैं, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के सारे बहन भाइयों से भी विशेष निवेदन है कि वो भी शेयर और लाइव करेंगे, शेयर करते रहेंगे। जय श्री राम। बात को शुरू करते हैं क्योंकि 2:02 हो चुके हैं। अब शुरू करते हैं। पिछले दिनों एक बहुत दुखद घटना घटित हुई और उससे न केवल लौनी बल्कि पूरे देश के एक एक सनातनी को बहुत गहरी ठेस लगी, बहुत सदमा भी पहुंचा। और आपने ऐसे उन लोगों को भी देख लिया कि जो राम कथा में कहीं ना कहीं जो विघ्न डालने वाले लोग थे, ऐसे असुरों के पक्ष में भी कई लोगों को आते हुए आपने देखा होगा। जनता जनार्दन है, लौनी की एक एक बहन, एक एक भाई के साथ जो हुआ वो लाइव पूरे देश ने देखा, पूरी मीडिया ने उसको दिखाया, पुलिस के द्वारा क्या किया गया वो सब भी आप लोगों ने देखा। उसमें मेरे बताने की आवश्यकता नहीं है, एक एक ने बहुत बारीकी से देखा। कई लोग कह रहे हैं कि किसी अधिकारी को हमने पकड़ लिया है, उसको कान दबा दिया, इस तरह की बातें भी आई, लेकिन उन्हें ये होना चाहिए। ये बात केवल पुलिस के मुखबर कह सकते हैं जिन्हें पुलिस से कुछ लाभ चाहिए। मुझे जनता ने उनके मान सम्मान के लिए, उनके विकास के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए चुना है। तो सेल्फ डिफेंस में कान दबाने की बात छोटी है, अगर गला दबाना पड़ा गला भी दबाना पड़ेगा। अगर मेरी किसी बहन बेटी को सारे लौनी ने देखा है, पूरे देश ने देखा है, मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट भी है और उसी डेट की उससे पहली है, लेकिन बहन बेटियों को लिए ये भी कहा गया कि उनको सामने लाया जाए। मतलब ये जो हद हुई है बेशर्मी की और जो गंदगी फैलाई गई लोगों के द्वारा, उसके लिए मैं उनको नहीं दोषी मानता, उनकी समझ अपनी जगह है। लेकिन कुल मिला के जनता के मन में इनके प्रति यही बात गई, लौनी के जिस तरह से एक एक बहन भाई ने, क्योंकि लौनी के जितने भी लोग रहने वाले हैं उनको पूरे देश से कॉल आई है कि आखिर माने योगी जी की सरकार में इस तरह से कैसे हो गया। एक अधिकारी जो समाजवादी पार्टी का एजेंट है, मैं लंबे समय से कह रहा हूं कि सपा के इशारे पे कई अधिकारी हमारी पार्टी की सरकार को, माने योगी जी की छवि को भी खराब कर रहे हैं। नाराजगी में हमारे मुंह से जरूर बात निकली है, गुस्से में एक आध कठोर बात निकली अधिकारियों के लिए, लेकिन वो हमेशा निकलती ही है और निकलेगी भी। जो अधिकारी जनता की सुविधाओं में जनता को हलकान करेंगे, अपनी ड्यूटी सही से नहीं करेंगे, तो आज से नहीं उसी के लिए लौनी के देवतुल्य बहनों और भाइयों ने मुझे नियुक्त किया है, न कि पुलिस की या प्रशासन के किसी अधिकारी की चमचागिरी करने के लिए नहीं। मुझे चमचागिरी इसलिए नहीं करनी कि मुझे लूट नहीं करनी है, और मुझे सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं, मुझे लौनी की जनता ने दूसरी बार सर्टिफिकेट दिया है।
उससे पहले मुझे कॉलेज में छात्र संघ का अध्यक्ष चुनकर सर्टिफिकेट दिया हुआ है। इसलिए जो लोग कह रहे हैं उनके बारे में एक एक जनता जानती है, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना है, ना मैं अपशब्दों का प्रयोग करता। आजकल एआई का जमाना, मेरी इसी बात को काट करके गाली लिख देंगे, पता नहीं क्या बना देंगे। लेकिन लौनी के एक एक बहन भाई का, एक एक बंधु का, एक एक माता बहन का, मेरे इस परिवार का मुझ पर ऋण है कि एक भी बहन जब कलश टूट गए, कपड़े फटे, चोट भी लगी, और बहुत ही मतलब ऐसा कभी सोचा भी नहीं था इस तरह से हुआ। लेकिन वो दुर्गा रूपी मेरी बहनें, कुछ भाई तो वहां से हटे, मैं पुणे दोहरा रहा हूं, एक बहन वहां से गई नहीं और कहा भैया जान दे देंगे, हटेंगे नहीं, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं उन सबका आभारी हूं। समय परिवर्तनशील है। कुछ लोग तो एमएलए बनना शुरू हो गए इसी में, उन्हें लगा ये तो विधायक ही बन गए, हम तो कथा में। अरे कम से कम शर्म करनी चाहिए। मैं किसी धर्म की खिलाफत नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस धर्म की मैं सम्मान कर रहा हूं, बहादुरी है। अगर गुरु ग्रंथ साहिब या इस्लाम, आज गुरु ग्रंथ साहिब के लोग तो मेरे साथ खड़े हैं, पंजाब से हजारों लोगों ने पंचायतें की है, क्योंकि भगवान राम को वो भी मानते हैं। और गुरु ग्रंथ साहिब में भगवान श्री राम का नाम बार बार आया है, माँ भगवती जगदम्बा महादेव का नाम बार बार गुरु नानक साहब ने लिया है। तो वो लोग हजारों की संख्या में पंचायतें की, पूरे देश भर से पंचायतें हुई, पूरे देश से कॉल आई। लेकिन वो मैंने पहले ही बता दिया था कि हमारी दीदी और पार्टी के जो बताना आवश्यक नहीं है, शीर्ष लीडरशिप ने ये कहा कि जो दिल्ली में कॉल है उसको किसी भी तरह से गुर्जर समाज के जो हमारे संगठन थे, ब्राह्मण समाज के जो संगठन थे, बताइए जयपुर में ब्राह्मण समाज ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया है। आप ब्राह्मण समाज के लिए भी आप शब्दों का प्रयोग हुआ, कथावाचकों के लिए बद्दी बद्दी गाली दी गई। जो पुलिस ने किया वही कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं नहीं कहना चाहिए। लौनी की जनता सबका हिसाब करेगी, क्योंकि ऐसे समय में जो बोला गया है, अगर एक भी पेज इस्लाम का गिरा होता या पुलिस उसे धक्का ही देने का काम कर देती किसी मौलवी को जो जिसके सर पे कुरान होती, तो मैं समझता हूं जिस तरह के बोलने वाले लोग हैं, ज्यादा नहीं है, 3 या 4 लोग थे। एक तो हमारे भाई हैं, उनको तो पता नहीं कैसे किसने बुलवा दिया, उनसे हमें कोई नाराजगी नहीं है, उन्हें कहीं ना कहीं कोई गलतफहमी रही होगी, लेकिन वो सब बातें हैं। लेकिन जो लोग इस बात को कर रहे थे उन सबको ये सोचना चाहिए। आप ही सब लोगों सबको भी, जय श्री राम जितने भी जुड़ रहे हैं, आप ईमानदारी से बताओ, बहुत ठंडे दिमाग से बताओ, एक कुरान का पेज गिरा था मसूरी में दाफना के पास, क्या हालात हुए थे? पुलिस वालों को घरों में घुस घुस करके, पुलिस वालों को थानों में घुस करके जो बहन बेटियां वहां से निकली थी, क्या हालात हुए थे? एक औरंगजेब की चद्दर को खींचने पे मात्र, चद्दर एक राक्षस जिसने बहनों के बलात्कार किए, दुराचार किए, और किसी में हिम्मत है, मैं बोल रहा हूं वो राक्षस था, करके दिखाए कहीं भी दंगा। यहां हम बैठे हैं, हम दंगा लौनी में नहीं, दिल्ली में भी होता है, वहां भी दंगा ना हो इसकी गारंटी भी मेरी है। लौनी में जितना अमन चैन है, जितनी शांति है, जो सन्नाटा है, जो अपराधी पस्त हैं, उसके पीछे पुलिस की भूमिका नहीं है। वो लौनी के एक एक वोटर की, एक एक देवतुल्य भाई बहन की, और रात को 2 बजे मैं खड़ा रहता हूं उनके साथ, उसकी भूमिका है। लेकिन क्या औरंगजेब का एक चद्दर हटाने पे पूरे देश के अंदर क्या हुआ? मोहम्मद साहब के लिए डेनमार्क में एक कार्टून बनता है, पूरी दुनिया में आग लग जाती है, हिंदुस्तान में बवाल होता है। और जो मेरे बहन भाई जो बकवास कर रहे थे, मानस पे हमला हुआ है, कारण क्या था? कि मैंने अनुमति भी ली थी, परंपरागत यात्रा थी, और विधायक का खाली ये कहना तो चीफ सेक्रेटरी से बड़ा है कि मेरा ये कार्यक्रम है, उसकी व्यवस्था पुलिस को करनी होती है। नियम पता नहीं है, कुछ भी भोगने लगते हैं। कुछ तो ऐसे ही जब बोलते हैं गटर ही खुलता है, बिल्कुल गटर में से बदबू आती है। शब्दों की इन मर्यादाओं को लाद करके इस तरह से बोलते हैं, ये नहीं देखते कि पब्लिक प्लेटफॉर्म है, इसमें बहन बेटियां भी जुड़ी हैं, कुछ भी बोलने लगते हैं। तो वहां अगर ये डेनमार्क के कार्टून पे हो सकता है, रामचरितमानस भगवान साक्षात भगवान है, उसमें मेरी माताएं बहनें थी लौनी की, किसी एक बिरादरी की नहीं थी। मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूं जाट समाज के अपने भाइयों का, कि जब लोगों ने, अधिकारी भी अब जातियों के हो गए, मैंने तो कभी नहीं देखा जब कोई अधिकारी की गुर्जर है कि जाट है कि कोई ठाकुर है कि ब्राह्मण है कि जाटव है, अगर गलतियां किया तो लौनी से रंगे हाथ अरेस्ट कराया है, जेल भिजवाया है।
और अगर अधिकारी ने नहीं सुना तो किसी सीमा तक जाना पड़ा हो, उसका इंतजाम करने का काम किया। मेरी ड्यूटी है। लौनी के देवतुल बहनों और भाइयों ने मुझे ड्यूटी दी है कि लौनी को पूरी तरह शांति कैसे रहे, लोग अपने अपने धर्म की जय श्री राम के नारे अगर लगाने तो या भगवान हनुमान जी की यात्रा निर्विघ्न निकले। अगर हमारे आरएसएस का अगर पथ संचलन होना है तो वहां पुलिस व्यवस्था करे, और जरूरत भी नहीं है पुलिस की, क्योंकि लोगों ने देख लिया लौनी के अंदर इतना बढ़िया माहौल है कि वहां हर समाज के लोगों ने हर धर्म के लोगों ने फूल बरसाए। यात्रा आराम के साथ निकली। 8 दिन तक राम कथा हुई, अमृत बरसा। पूरी लौनी के भाई और बहनों ने उसका आनंद लिया। एक सिपाही नहीं था। ये है लौनी मेरी। कि दुनिया के मुंह पे तमाचा था, उन जालिमों के मुंह पे तमाचा था जो लोग कहते थे कि दंगा कराने की साजिश है लौनी में। लौनी में दंगा नहीं हो सकता। लौनी के अंदर हम बैठे हैं। लौनी की देवतुल जनता के आशीर्वाद से उन्होंने मुझे चुना है। अगर किसी ने हमारी बहन बेटी को बदतमीजी की है, वो अधिकारी है। अगर मेरी सरकार नहीं होती, फिर मैं दोहरा रहा हूं, तो वो अधिकारी आज होते नहीं है। मुझे उम्मीद है माननीय योगी जी तक सही बात पहुंच चुकी है। बहुत जल्दी कार्रवाई होगी। इसलिए जितने भी भाई मेरे पास जा रहे हैं, मैं लाइव इसलिए आया हूं। बहुत पूरे देश भर से संत समाज जितना भी है, बड़े बड़े आचार्य, महामंडलेश्वर और हमारी पार्टी के बड़े नेताओं ने, समाज के जो हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने सबने कहा है। कुर्ता पहनाने की बात कर रहे हैं कुछ लोग जिन्हें पता ही नहीं है। हम लोग भगवान श्री राम के अनुयायी हैं। उन्होंने प्रण किया कि 14 साल वन में रहना है। भरत जी ने खूब कोशिश की, नहीं गई। 14 साल अपना वनवास पूरा करके आए, तब राम राज्य स्थापित हुआ। आप सबसे भी मैंने प्रण किया था कि मेरी अगर किसी बहन बेटी को, अगर किसी का कलश टूटा, किसी को चोट लगी और किसी का थोड़ा भी अगर कोई कपड़ा फटा है, तो मेरा हृदय तार तार हुआ है। मेरे अंतर मन को तार तार करने का काम हुआ है, क्योंकि वो मेरे लिए खड़े थे। एक भाई बहन भगवान श्री राम के लिए खड़े थे। तो जब तक वो अधिकारी दंडित नहीं हो जाएंगे, तब तक नंगे पैर रहूंगा। और गुरुजी के कहने से मैं फ्रूट और थोड़ा लिक्विड ले रहा हूं। अन्न नहीं खाऊंगा, जमीन पे सोऊंगा, फटे कुर्ते में रहूंगा, प्रतिदिन धोऊंगा इसको, प्रतिदिन पहनूंगा। शाम को हमारी पत्नी रात तक लेट आता हूं इसी को धो करके और फिर सुखाती हैं। उस पीड़ा को आपने महसूस नहीं किया। मैं तब कर रहा हूं कि केवल लौनी में नहीं, ये यज्ञ हो रहा है जो मेरा ये चल रहा है सत्याग्रह, ये केवल लौनी के लिए नहीं है। भविष्य में कहीं भी पूरे अखंड भारत में रामचरित मानस पे कोई हाथ डालने की काम ना करे। कोई मेरी बहनों जो कलश लेके चल रही हैं, उनकी तरफ आंख उठा के देखने की कोशिश ना करे। ये बात सुनिश्चित करना मेरा काम है। मैं वो काम कर रहा हूं। इसलिए मैं समाज के उन सभी लोगों से जो दुखी हैं, उनसे हाथ जोड़ के पैर पकड़ के माफी मांगता हूं। उन संतों से भी कि आप तकलीफ ना लें कि मेरा कुर्ता फटा हुआ है, मैं नंगे पैर हूं गर्मी में। भगवान श्री राम 14 साल रहे थे। आप ही ने हमें सिखाया है कि प्रण और मर्यादा पे हमें खड़ा होना चाहिए। इसलिए जो भी लोग हैं जिन्होंने कोशिश की, जो ये सोच रहे हैं और जिनको ये खराब लग रहा है, कहीं ना कहीं मेरे प्रति उनकी भावना बहुत ज्यादा संवेदनशील है, बहुत ज्यादा मेरे प्रति उनके अंदर कहीं ना कहीं तकलीफ है, और वो मेरे चाहने वाले हैं। पूरे भारतवर्ष के करोड़ों लोगों ने जिस तरह से मेरा साथ दिया है, मेरी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है कि मैं सनातन का परचम अखंड भारत नहीं दुनिया के अंदर ले रहा हूं। और मैंने प्रतिज्ञा की थी कि माला नहीं पहनूंगा जब तक पूरा कश्मीर भारत में नहीं आ जाएगा। इसलिए मैं माला नहीं पहनता हूं। बहुत से लोग जिद करते हैं, जब मैं माला नहीं पहनता हूं तो पूरे जीवन नंगे पैर रह सकता हूं, बिना कपड़ों के रह सकता हूं। लेकिन मेरी भारत माता अखंड हो, कोई रामचरित मानस को कोई छूने का साहस ना करे, हमारी बहन बेटियों की तरफ कोई ना देखे। और सनातन का ये सदी है, हर व्यक्ति हर हर महादेव जय श्री राम के नारे के साथ निर्विघ्न यात्रा कर सके, उसके लिए ये मेरा प्रण है।